बढ़िया होंगे। तो बच्चों हमने 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज का फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर स्टार्ट किया, जिसमें हमने लास्ट क्लास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, पार्टनरशिप एक्ट, उसका रजिस्ट्रेशन, इस सबको स्टडी किया। आफ्टर दैट आवर टॉपिक इज जॉइंट स्टॉक कंपनी। नाउ व्हाट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी? होता क्या है जॉइंट स्टॉक कंपनी? एक फॉर्म है ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, एक टाइप है जिसमें जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कभी किसी ने कोई कंपनी देखी नहीं है, जस्ट हम उसकी रिकॉग्निशन उसके नेम से करते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ कंपनी विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, मतलब वो अपने मेंबर से डिफरेंट है। परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील, इसका मतलब क्या है? परपेचुअल सक्सेशन मीन्स किसी भी एक पार्टनर की डेथ होने से कंपनी वाइंड अप नहीं होती, कंपनी कैरी ऑन करती है बिजनेस। एंड कॉमन सील मतलब हम सभी काम जो कंपनी के नेम से कर रहे हैं उसके लिए हम एक कॉमन सील को यूज करते हैं। तो बेसिकली इसके फीचर्स क्या होंगे, जॉइंट स्टॉक कंपनी के मेरिट्स क्या होंगे, वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी बच्चों। तो फर्स्ट इसका फीचर आता है सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी में आएगा सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस का एक अलग एग्जिस्टेंस है, वो अपने मेंबर से अलग कंसीडर की जाती है। मतलब अगर कंपनी असेट्स बाय कर रही है तो उसमें पार्टनर्स का कोई रोल नहीं है। जितने भी असेट्स बाय करेगी कंपनी वो कंपनी के नेम पर बाय होंगे, कंपनी के नेम पर असेट्स को परचेज करेंगे, असेट्स का सेल होगा कंपनी के नेम पर। कंपनी के नेम पर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, मतलब वो कर तो पार्टनर्स रहे हैं बट हम यहाँ पर नेम किसका यूज करेंगे, कंपनी का। मतलब लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट करी है कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में, लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट करा है जिसमें वो सब लोग इन्वॉल्व हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी में, बट उनकी पर्सनल लाइफ और बिजनेस लाइफ दोनों को हम सेपरेट कंसीडर करेंगे। चाहे वो 4 पीपल हैं, 10 पीपल हैं या 8 हैं, वो सब बिजनेस कर रहे हैं पर वो किसके नेम से करेंगे, कंपनी के नेम से बिजनेस करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों इसमें ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। इसे आर्टिफिशियल पर्सन कहा गया है, ऐसा क्यों? सपोज एक कंपनी है XY कंपनी, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। उसकी क्रिएशन कैसे हुई है, क्रिएटेड बाय लॉ। आर्टिफिशियल पर्सन क्यों है, हम उसका नेम यूज कर रहे हैं कंपनी का बट किसी ने उसको देखा नहीं है। मतलब उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो क्या, एक बिल्डिंग है, सब किसे जानते हैं, कंपनी के नेम से। और उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो कैसे है, उसे लॉ के थ्रू क्रिएट करा गया है। उसकी सारी एक्टिविटीज, सब काम कौन करता है, जो भी शेयर होल्डर्स या ओनर्स हैं जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट करा है, शेयर होल्डर्स ने जो भी इन्वेस्टमेंट करी है, दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स, वो इन्वेस्टर्स हैं। बट जो कंपनी को डायरेक्ट और कंट्रोल कौन करता है, बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इन शेयर होल्डर्स ओनर ने कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करे हैं जो कंपनी को डायरेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, नोन एज बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर। ये कंपनी को लुक आफ्टर करते हैं, कंपनी के प्रमोशन के लिए काम करते हैं, कंपनी को कैसे ग्रोथ करना है उसकी ग्रोथ के बारे में सोचते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस है टेकन बाय बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर। दे आर नॉट द ओनर्स ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर्स और ओनर्स, इन्वेस्टर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। वो अपने में से कुछ लोगों को सेलेक्ट करते हैं या बाहर से भी हायर कर सकते हैं, ऐसे लोग जो कंपनी के प्रमोशन के लिए काम करते हैं। दे आर नोन एज बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर। तो आर्टिफिशियल पर्सन में ये आएगा कि कंपनी का कोई एग्जिस्टेंस मतलब फिजिकली नहीं है, लेकिन हम उसे एक नेम के थ्रू जानते हैं और उसे डायरेक्ट एंड कंट्रोल कौन कर रहा है, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर। नेक्स्ट है इसमें बच्चों रजिस्ट्रेशन। कंपनी जो है उसका रजिस्ट्रेशन होता है एंड इट इज कंपल्सरी। रजिस्ट्रेशन, कंपनी की जो फॉर्मेशन है
आप रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन देते हैं और कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। इट इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी की जो फॉर्मेशन होती है, कंपनी इज फॉर्म अंडर कंपनीज एक्ट 2013। जब तक अनटिल अनलेस कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता, अनटिल आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा लेते, कंपनी का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं कंसीडर होता, कंपनी का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं माना जाएगा। कंपनी के एग्जिस्टेंस के लिए उसका रजिस्ट्रेशन होना कंपल्सरी है। नेक्स्ट है बच्चों परपेचुअल सक्सेशन। व्हाट इज परपेचुअल सक्सेशन? इसका मतलब ये है कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो कंपनी वाइंड अप नहीं होगी, कंपनी अपना बिजनेस कंटिन्यूसली फर्दर फ्यूचर में करती रहेगी। परपेचुअल सक्सेशन, अंटिल कंपनी का रजिस्ट्रेशन खत्म ना हो जाए, कंपनी की लाइफ ना खत्म हो जाए, परपेचुअल सक्सेशन कंपनी कंटिन्यू फर्दर फ्यूचर में चलती रहेगी एज लॉन्ग एज की पार्टनर्स की अपनी मर्जी है, वो जब तक चाहें एज इट इज बिजनेस को कंटिन्यू करते रहेंगे, फ्यूचर में भी उसे बंद नहीं करेंगे। किसी एक पर्सन के साथ जो मिसहैपनिंग या डेथ हो रही है, इट डजंट अफेक्ट द वर्किंग ऑफ कंपनी। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब यहाँ पर ये होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। कोई भी पार्टनर अपनी विल, अगर उसकी डिजायर है, वो अपने शेयर्स को किसी भी अदर पार्टनर को ट्रांसफर कर सकता है। देयर इज नो कंपल्शन कि वो कोई भी ट्रांसफरेबिलिटी नहीं करेगा। उसको जब लगता है कि ही नीड्स टू ट्रांसफर द शेयर टू एनी अदर पार्टनर्स, ही कैन डू। फाइन। इसके बाद है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस की ओनरशिप किसके पास रहती है? शेयर होल्डर्स के पास। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, बट इट इज कंट्रोल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंट्रोल कौन कर रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओनर कौन है? शेयर होल्डर्स। दोनों सेपरेट है बच्चों। यहाँ पर शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। वो अपने में से जो कुछ ऐसे लोगों को सिलेक्ट करते हैं जो कंपनी को रन करते हैं, कंपनी की वर्किंग के लिए। दीज आर नोन एज बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ कंपनी। लास्ट इज लिमिटेड लायबिलिटी। शेयर होल्डर्स की लिमिटेड क्या होती है? लायबिलिटी। मतलब अगर उन्हें कभी पेमेंट करनी पड़ेगी तो दे विल पे अप टू द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टेड इन द फर्म। उससे ज्यादा नहीं पे करना पड़ता, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है या पार्टनरशिप में होता है। यहाँ पर क्या है, जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो भी पार्टनर शेयर होल्डर्स हैं, इनकी लायबिलिटी क्या रहती है? लिमिटेड रहती है। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो फर्स्ट मेरिट क्या है इसके अंदर? मेरिट एंड डीमेरिट्स बच्चों अगर आप ध्यान से देखो, वो फीचर्स का ही पार्ट है। उसी में से हम कुछ ऐसे पॉइंट्स निकालते हैं जो उस टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के मेरिट्स बन जाते हैं, और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो डीमेरिट्स बन जाते हैं। लाइक फर्स्ट मेरिट इसका क्या रहेगा? लिमिटेड लायबिलिटी। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि यहाँ पर जो शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी है, इट विल रिमेन अप टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस। उन्होंने जितना पैसा बिजनेस में लगा रखा है वहीं तक लिमिटेड रहेगी। अदर देन दैट उन्हें कुछ भी पे करने की नीड नहीं है। तो यहाँ पर उनकी लायबिलिटी क्या रहेगी? लिमिटेड, विच इज द मेरिट ऑफ दिस टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है इसमें ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। अगेन मैंने भी आपको बताया था, एनी पर्सन, एनी शेयर होल्डर कैन ट्रांसफर हिज शेयर्स टू एनी अदर पार्टनर और टू आउटसाइडर। यहाँ पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वो अपना शेयर किसी अदर पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो ही कैन इजीली ट्रांसफर टू द अदर पर्सन नेम। नेक्स्ट है बच्चों परपेचुअल एग्जिस्टेंस। अनदर इम्पॉर्टेंट मेरिट ऑफ दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज परपेचुअल सक्सेशन। कि अगर किसी एक पार्टनर के साथ, शेयर होल्डर के साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है, कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस विल गो फॉर लॉन्ग टर्म इन फ्यूचर। उसे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अदर शेयर होल्डर्स जो है उसे कंटिन्यू करेंगे। ये बिजनेस यहाँ खत्म नहीं होगा क्योंकि इट इज फॉर्म्ड बाय लॉ। उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है,
प्रॉपर तरीके से कंपनी काम करती रहेगी। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। कंपनी की ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वर्क करते हैं। इवन कंपनी को अगर हायर करना पड़ता है वो बाहर से स्पेशलिस्ट लोगों को भी हायर करती है जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनते हैं और वो कंपनी की प्रमोशन के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट इज लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। हमारे पास यहाँ पर बच्चों एक प्लस पॉइंट ये रहता है लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, कि आप अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है वो ह्यूज रिसोर्सेज रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं जो इंडिविजुअली यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर फंड्स की शॉर्टेज नहीं होती, ऑलवेज ह्यूज रिसोर्सेज रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, जिसे कंपनी क्या करती है टोटल कैपिटल को छोटे छोटे शेयर्स में डिवाइड करके पब्लिक को इश्यू करती है। फाइन, तो यहाँ पर ये इसका प्लस पॉइंट है। इसके बाद बच्चों इसकी डीमेरिट्स हैं। फर्स्ट डीमेरिट इसकी क्या आती है कि कॉम्प्लेक्सिटी इंफॉर्मेशन। डीमेरिट क्या रहेगी कि आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं जो पूरी करनी होती हैं। रजिस्ट्रार के पास आपको एप्लीकेशन फॉर्म भर के देना होता है, एक अमाउंट पे करना होता है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना, इट टेक्स टाइम। तो ये सब फॉर्मेलिटीज हैं जो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कंपल्सरी है कि आप रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन फाइल करोगे, फीस पे करोगे, उसके बाद रजिस्ट्रार कंफर्मेशन करेगा, आफ्टर दैट आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होगा। तो दिस टेक्स लॉन्ग टाइम। फाइन, नेक्स्ट इज लैक ऑफ सीक्रेसी। इस टाइप के बिजनेस में बच्चों सीक्रेसी मेंटेन नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर आप रजिस्ट्रार को सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, और सारी इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिकली भी हो जाती है, बिकॉज कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस की सारी डिटेल प्रोस्पेक्टस में पब्लिश होती है, जिससे जनरल पब्लिक इज अवेयर अबाउट ऑल द नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन ऑफ कंपनी। तो हियर इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन सीक्रेसी ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी। नेक्स्ट है इसमें बच्चों न्यूमरस रेगुलेशंस। यहाँ पर बहुत सारी रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं जो कंपनी को पूरे करने पड़ते हैं। लाइक कंपनी को रिटर्न फाइल करनी है, सारी रिपोर्ट्स देनी है रजिस्ट्रार को, बिकॉज अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई नहीं होगा कि हाँ कंपनी ने सारी इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करवाई, तो वो कंपनी को रजिस्ट्रेशन के लिए अलाउ नहीं करेगा। अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई होगा सभी डॉक्यूमेंट से, ओनली इन दैट केस वो कंपनी को इश्यू करेगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो यहाँ पर जिस टाइप से मैंने आपको बताया सीक्रेसी मेंटेन नहीं हो सकती, सारी इंफॉर्मेशन आपको सबमिट करनी है, तो इसी टाइप से सारे डिसीजन लेने में भी टाइम लगता है कि जब रजिस्ट्रार सेटिस्फाई होगा वो सब क्रॉस चेक करेगा, आफ्टर दैट आपको पता चलेगा कि यू आर कंफर्म्ड कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ। तो इट टेक्स टाइम, यहाँ आपका डिसीजन मेकिंग लेट होता है, टाइम लग जाता है। नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंटरेस्ट। अब क्या होता है बच्चों, कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होता है, डिस्प्यूट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स। लास्ट इज कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंटरेस्ट। देखो कंपनी की इन्वेस्टमेंट में बहुत सारी जनरल पब्लिक इन्वॉल्व है, जनरल पब्लिक इन्वेस्टमेंट कर रही है, गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ती है, शेयर होल्डर्स यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर इंटरेस्ट है जिनका कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। तो जनरल पब्लिक यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रही है, वो देखेगी कि कंपनी की पोजीशन कैसी है, कि कौन सी कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, किस कंपनी में अच्छे प्रॉफिट्स हैं। अनदर वन इज की गवर्नमेंट आपको तब अलाउ करेगी जब आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी है, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, कंपनी की इमेज अच्छी होगी, ओनली इन दैट केस गवर्नमेंट विल अलाउ यू टू कंटिन्यू योर बिजनेस। वन मोर इज शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स यहाँ पर जो अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्हें भी लगेगा कि हमें प्रॉफिट्स होने चाहिए। बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स अगर आप अपॉइंट कर रहे हो कंपनी की वर्किंग के लिए, कंपनी को अच्छी ग्रोथ देने के लिए, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी यहाँ अपनी सैलरी रेम्यूनरेशन लेंगे, जनरल पब्लिक भी अपने प्रॉफिट्स एक्सपेक्ट करेगी, शेयर होल्डर्स को भी अपने प्रॉफिट्स चाहिए। तो हर पर्सन जो है वो अपने अपने शेयर के लिए वर्क कर रहा है, तो यहाँ पर सबका एक कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। देखो कंपनी का एक पर्पज है कि कंपनी में प्रॉफिट्स होने चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, शेयर होल्डर्स इसलिए वर्क कर रहे हैं, डायरेक्टर्स, ठीक है।
जो यहाँ पर जनरल पब्लिक है उन्हें लगेगा अगर हमने इन्वेस्टमेंट करी है तो हमें प्रॉफिट्स चाहिए सॉरी। तो ऑल ऑफ दीज पीपल आर वर्किंग फॉर देयर पर्सनल मोटिव, सब अपने अपने पर्सनल मोटिव इशू के लिए काम कर रहे हैं। तो ये इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक है जॉइंट स्टॉक कंपनी की, कि ऑल ऑफ दीज आर वर्किंग फॉर देयर ओन इंटरेस्ट, जिससे क्या होता है आपस में म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स, डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं, जो कि नहीं होने चाहिए। एक अच्छी कंपनी की ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबका यूनिटी में, कोऑर्डिनेशन में काम करना बहुत जरूरी है। तो दीज आर द डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। मैंने बच्चों आपको इसके फीचर्स बताए, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स बताए जॉइंट स्टॉक कंपनी के। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंपनी, कि पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। आफ्टर दैट डिफरेंट स्टेजेस हैं कंपनी की फॉर्मेशन में, विच वी हैव टू डू, लाइक प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, रजिस्ट्रेशन। ये सब टॉपिक्स मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करवाऊंगी। तो होप सो बच्चों यहाँ तक आपको सब क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।